तो अजीजान मोहतरम, सिद्दीक अकबर कौन है? आज हम उनकी तौहीद के बारे में कुछ तस्करा करेंगे कि आपकी तौहीद क्या है, आपका अकीदा क्या था, आपका बचपना क्या था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वो हस्ती का नाम है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि दुनिया में सहाबा की जमात में दो हस्ती ऐसी गुजरी है कि जिनका एक लम्हा भी कुफ्र पे नहीं गुजरा। ना दीन आने से पहले, ना माँ बाप की गोद में, ना मक्का के माहौल में, ना उससे पहले वहां इमाम अहले सुन्नत तो फरमाते आलम अरवा से लेकर विसाले मुबारक तक उनका एक लम्हा भी कभी कुफ्र में नहीं गुजरा, नापाकी में नहीं गुजरा, फितरत में जो था इस्लाम के खिलाफ नहीं गुजरा, ना शराब में, ना झूठ में। बल्कि सिद्दीक अकबर की तो शान ये थी कि आप तो ईमान लाने से पहले भी सच्ची हमेशा बोलते थे, कभी झूठ नहीं निकला। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि कुफ्र का माहौल था, गंदगी का माहौल था, फुहाशी का माहौल था, इन माहौल के अंदर भी फरमाते कभी नहीं गुजरा। आला हजरत ने लिखा, और इमाम की तहकीक कितनी तहकीक उम्दा और आला होती है कि उनकी तहकीक के सामने सब फेल होते गए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो दो हस्तियां हैं, न कभी उनका एक लम्हा उसमें गुजरा। फरमाया एक है सिद्दीक अकबर और एक है फातिह खैबर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका एक लम्हा भी कभी इसके खिलाफ नहीं गुजरा। हालांकि दीन आया, लोग इस्लाम लाए, लोग ईमान लाए, लोग मौजज़ात देखकर लाए, लेकिन फरमाए ये वो हस्तियां हैं कि जब कभी भी उनका एक लम्हा, इसलिए कि महबूब के लिए रब ने सिद्दीक को इंतखाब फरमाया था, इसलिए कि अपने बेटे की चीज आदमी अच्छी ढूंढता है। तो यहाँ बेटे का मामला नहीं था, बल्कि रब का और महबूब का मामला था। तो महबूब के सफर जो है हजर सफर और हजर के लिए आपकी जिंदगी में हमेशा साथ रहने के लिए रब ने सिद्दीक अकबर का इंतखाब फरमाया। और वो हस्ती थी कभी भी आपका एक लम्हा भी कुफ्र और शिर्क में नहीं गुजरा था। वो सिद्दीक अकबर है, वो मौलाए कायनात है। आप देखें सिद्दीक अकबर की क्या शान है। आप कहेंगे कैसे? आला हजरत ने इतनी बड़ी बात तो कह दी, आला हजरत ने इतनी बड़ी बात तो कह दी, लेकिन कैसे साबित? मैं कहता हूं आप देखें, कुतुब उठा कर देखें सिद्दीक अकबर का एक लम्हा। आपके मालिक फरमाते हैं, आपकी माँ कहती है एक दिन ऐसा हुआ बचपने के आलम के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ के अबू कुहाफा बुत कदे में ले गए, बुत खाने में ले गए और कहते हैं ए अबू बकर चल इनको सजदा कर, ये हमारे माबूदाने माबूद है, हम उसकी परस्तिश करते हैं। सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, ऐसा ये मेरा रब है, ये मेरा माबूद है, तो एक काम करो इसको कहो कि मुझे पानी पिलाए, इसको कहो कि मुझे खाना खिलाए। ये सुन्नत खलीली थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था अगर ये सितारे और ये चांद और सूरज जिनकी तुम परस्तिश करते हो ये तो अभी निकलता है, अभी डूबता है, अभी छुपता है, अभी निकलता है, अभी गुरूब होता है, कल निकलता है, लेकिन सुनो जिसने इसको पैदा किया है मैं उसकी इबादत करता हूँ। बुत खाने में जाकर भी कहा था अगर तुम रब के तुम अगर माबूद हो तो मुझे खिलाओ पिलाओ। अब देखो खुल्लत मकाम इब्राहिमी सुन्नत को अदा कर रहे हैं सिद्दीक अकबर। अगर वो सच्चा है तो मुझे खिलाए, अगर वो सच्चा है वो मुझे पिलाए, अगर वो इबादत के लायक है तो मेरी हाजत को पूरा करे। जब ये बोलकर चुप हो गए, अब सामने से थोड़ी कोई जवाब आने वाला था, वो बोलने वाला तो था नहीं, पत्थर उठाया और ऐसा मारा कि वो धर्म बरहम हो गया, वो गिर गया। अबू कुहाफा ने गुस्से में आके सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह पर तमाचा रशीद भी किया, यानी आपको मारा भी, फिर घर लेकर आए और उनकी बीवी से कहते इसको संभालो। हम लेकर गए बुत खाने के अंदर ताकि वो अपने बुतों की इबादत करे, उसकी इबादत को लायक समझे, लेकिन इसने तो उल्टा ही कर दिया, उठा के पत्थर मारा और उसका सारा थोबड़ा ही तोड़ दिया। उनकी बीवी कहती है अबू कुहाफा आज के बाद इनको कभी बुत खाने में न ले जाना, और ये भी सुन ले आज के बाद मेरे बेटे को कभी ये भी नहीं कहना कि बुतों के सामने सजदा कर। वो कहते हैं आखिर वजह क्या है? तो कहती है जब वो पैदा होने वाले थे उनकी विलादत की शब में आतिफ़े गैबी से आवाज आती है ओ औरत, ओ उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो कि तेरी गोद में परवरिश पाने वाले को
यानी जहन्नम से आजाद कर दिया है, हमने उसको सिद्दीक बनाया है। और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हर महाज पर सफर हो, हजर हो, यहां तक कि कब्र अनवर में भी उनका सफर रफीक होगा। वो कहती है कि अब आवाज आई तो मैं समझ गई कि ये इसके लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि खातमुल मुरसलीन की तस्दीक करने वाला और मेराज का इकरार करने वाला रुए जमीन पर पहला जो फर्द होगा, दुनिया इसको सिद्दीक अकबर कहती नजर आती है। ये है सिद्दीक अकबर, यानी अकीदा तौहीद तो देखे, जिनके बारे में हाथी पे गैब से आवाज आती है। कहते हैं ये झुकने वाला। और एक बात तो ये भी है, कहते हैं जब वो मेरे शिकम में मादर में थे, मैं चाहती थी मैं सजदा करूं, मैं चाहती थी मैं झुकती चली जाऊं, लेकिन ये मेरा शिकम में रहने वाला बच्चा मुझे झुकने नहीं देता, इसलिए कि माँ के शिकम में है, वो झुकेगी तो मैं भी झुकूंगा, वो सांस लेगी तो मैं भी सांस लूंगा। कहती है कभी होने ही नहीं दिया था, इसलिए कि एक लम्हा भी उनकी जिंदगी का ले लो, चाहे मां के पेट में भी क्यों ना हो, एक लम्हा भी उनका कुफ्र ना शिर्क में गुजरा है। ये इमाम अहले सुन्नत की तहकीक है, ये अबू बकर सिद्दीक है। अब आप देखें, आप पैदा हुए, बड़े होते हैं, आपकी दोस्ती मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के साथ थी, इसलिए कि मतानत में अमीन, मतानत में अव्वल नंबर, अमानत में अव्वल नंबर, सच्चाई और सदाकत में अव्वल नंबर, पाक दामनी के अंदर शराब नोशी हो, झूठ हो, उन सब चीजों से दूर थे, इसलिए कि आपकी फितरत में तो वही लचक थी। अल्लाह अकबर, आप हुजूर के दोस्त हुआ करते थे, इसलिए जब ऐलान नबूवत हुआ सबने तजस्सुस किया। मेरे आका फरमाते मेरा अबू बकर वो है जिसके सामने मैंने दीन पेश किया था, कभी तरद्दुद ना किया, कभी सोचा नहीं था, कभी गौर नहीं किया था, कभी मौजिज़ा तलब नहीं किया था, बल्कि दीन रखता हूं और उसकी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा निकलता नजर आता है। ये है अबू बकर सिद्दीक। अब रफाकत तो देखें, अभी तो ऐलान नबूवत ना हुआ, हुजूर की रिफाकत में है, हुजूर की सोहबत बाबरकत में है। अल्लाह अकबर। अब ईमान लाए, बहुत से वाक़यात बयान की गए, इस तरह ईमान लाए, कभी दरख्त से आवाज आती है कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का रफीक है, कभी दरख्त बोलते हैं कि तू मेरे आका यानी कायनात की जान का रफीक होने वाला है, कभी पहाड़, कभी जो है सफर पे होते हैं, ईसाई राहिब बताते हैं तेरी जान पे तिल है, वो तिल निशानी है कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी का रफीक होने वाला है, तू वही इंसान है जो सबसे पहले ईमान और इस्लाम कबूल करने वाला है। आप फरमाते हैं एक दिन सफर में था, मेरी आंख लग गई, मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, 20 मिनट है, जितना हो सके वरना आइंदा जुमा। कहते हैं मेरी आंख लगती है तो मैं देखता हूँ चांद उतरता है और मेरी गोद में आके सिमट जाता है। इस ख्वाब की ताबीर के लिए मैंने एक राही से पूछा आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या होनी चाहिए कि चांद मक्का का तुलू होता है और वो नीचे आता है, मेरी गोद के अंदर सिमट जाता है। वो कहता है मुबारक हो तो वो हस्ती है, आखिरी नबी पर सबसे पहले ईमान तू ही लाएगा। और जब सफर से वापस आते हैं तो क्या था, अबू जहल गुंडों का सरदार, उम्मत का फिरौन कहता है तूने नहीं पता तेरे दोस्त ने नई बात कर दी है, तुम्हें नहीं पता तेरा दोस्त नए दिन लेकर आए हैं। अल्लाहु अकबर, बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और कहते हैं आपने ऐलान किया है? कहा हाँ ए मेरे दोस्त अबू बकर मैंने ऐलान किया है। कहते हैं हाथ बढ़ाए और मुझे इस्लाम में दाखिल फरमा ले, ईमान ले आए। फिर कहते जो नबी होता है उसको गैब की खबर होती है। आज का उम्मती गैब नहीं मान रहा है। नबी का मीनिंग भी मतलब भी यही है, नबी माने होता है गैब बताने वाला। कुरान के तर्जुमा उठा के देखे, नबी माने होता है गैब बताने वाला। तो कहते हैं कोई निशानी तो बताए, यानी ईमान लाने के बाद अब गैब भी मांगा जा रहा है। यानी ये अकीदा तो था कि मुस्तफा सब कुछ जानते हैं। अब देखो सारी चीजों का निचोड़ कुछ और है। देखो वाकया 3-4 तरह के हैं। आपकी बारगाह में यानी सरकार की बारगाह में जब सिद्दीक अकबर ने कहा तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो सफर में राही की मुलाकात वो तेरा ख्वाब था कि तेरी गोद में चांद सिमट आया है, ये मेरा ही मौजज़ा था।
कहते सदक़ता या रसूल अल्लाह। ये है सिद्दीक अकबर। और देखो हम लक़ब सिद्दीक अकबर पे गुफ्तगू करके मुकम्मल करते हैं। हालांकि 40 मिनट बहुत होता है बयान के लिए, लेकिन मुझे तो कम ही पड़ता है, इसलिए कि फालतू बात नहीं, खाली पॉइंटेड बात। अब सिद्दीक और सादिक, अच्छा आप देखें बहुत तवज्जो से, इमाम जाफर सादिक सब पहचानते हैं, 22 में रज्जब की पूरियां खाते हैं, बराबर, असल में 15 रज्जब है। ये अइम्माए अरबा है, यानी 12 इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इस तरह इनका इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम अली, ये सब, ये 12 अरब, यानी 12 अइम्मा अरबा इसको कहते हैं। तो इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ सादिक नहीं है, हालांकि इमाम जाफर के अब्बा है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम के साथ भी सादिक नहीं है, हालांकि उनके दादा है। इमाम जाफर सादिक के दादा कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, यानी मुसाफिर करबला। सादिक इनके नाम के साथ क्यों है? इसकी वजह है सिद्दीक अकबर। ये अहले रवाफिज यानी जो शिया है, उनका अकीदा ये है कि माज़अल्लाह सिद्दीक अकबर ने इन पर जुल्म किए, ने इनको बुरा भला कहते हैं। ये तो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, लेकिन अब तो नेट है तो हर जगह पाए जाते ही समझो। नेट खोलो तो वो भी निकल आते हैं काले कपड़े पहने हुए, हो सकता है। और इनकी बहुत से लोग ऐसे खरीदार रवाफिज किस्म के लोग जो इस तरह की गुफ्तगू अहले सुन्नत में आके भी करते हैं। यह हकीकत है, कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है और सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार करके इनको अफजल बताया जा रहा है। हर एक सहाबी का मर्तबा अपनी जगह, लेकिन याद रखें ये अकीदा है, अकीदा अहले सुन्नत के सबसे अफजल सहाबा में सिद्दीक अकबर ही है। और इसको किसी हमने नहीं, इनको हमने सिद्दीक और अफजलियत नहीं बताई, बल्कि ये तो मेरे रब का और मुस्तफा का इंतखाब है, हमने नहीं बनाया है, बल्कि ये तो अकीदा है और कुरान से भी साबित है। सहाबा का इजमा भी इस पर है कि सहाबा मुत्तफिक थे कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। ये सादिक क्यों कहा गया आपको पता है? इमाम जाफर सादिक सिद्दीक अकबर की पोती के बेटे, जोर से, यानी ये गुफ्तगू समझ में नहीं है, भारी है, लेकिन समझो बहुत अहम पॉइंट है ये कि क्या ताल्लुक था अहले बैत का सिद्दीक अकबर से। कहते हैं इमाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की परपोती के बेटे इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक किसके? सिद्दीक अकबर की परपोती के बेटे, और आपकी नानी सिद्दीक अकबर के बेटे की छोकरी, यानी बेटी, यानी लड़की। आपकी नानी हजरत सिद्दीक अकबर के दूसरे बेटे से इनका नसबनामा मिलता है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मैं अबू बकर से 2 मरतबा पैदा हुआ हूँ, इसलिए आपको सादिक कहा जाता है। यानी सिद्दीक की निस्बत यहाँ भी आती है, इसलिए कहते दुनिया इमाम जाफर सादिक। इमाम बाकिर की बारगाह में एक आया ऐसे ही नीम रावसी होगा, कहने लगा बताइए तलवार की हाथे के ऊपर चांदी की परत चढ़वाना कैसा है? तो वो कहते हैं अब देखो फतवा आपसे भी कोई भी पूछ सकता है कोई मसला, तो क्या भाई ऐसा चढ़वा सकते कि नहीं? कहा भाई हाँ या ना, 2 लफ्जों में हाँ या ना। अब इमाम बाकर का अकीदा देखो सिद्दीक अकबर के लिए, और क्या अकीदा तो मोहब्बत की अबू बकर सिद्दीक से। कहते हैं हाँ, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक की तलवार पर भी ऐसा था, तो वो अब चूंकि जलकर राख हो गया। कहते आप भी सिद्दीक कहते हैं? किसको कह रहा है? इमाम बाकर से, और इमाम बाकर इमाम हुसैन के पोते हैं। कहते हैं कि इमाम बाकर से कहते हैं आप भी इनको सिद्दीक कहते हैं, इसलिए कि शियों का अकीदा वो सिद्दीक अकबर को नहीं मानते, तो कहते हैं आप भी कहते हैं? तो कहते हैं हाँ वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। 3 मरतबा इमाम बाकर ने अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया है, यानी लक़ब तो था, नाम से पुकारा है। फिर कहते हैं लोगों सुनो, जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने उसका ईमान और अकीदा रब की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा।
इन्होंने डंके की चोट पे खीला गाड़ के बता दिया कि अबू बकर को सिद्दीक न माने उसका कोई ईमान अकीदा कबूल नहीं होता है। अब तुम अपने अकीदे को चेक करो कि तू सिद्दीक को मानता है कि नहीं मानता, इसलिए कि अहले बैत की सनद है कि अबू बकर सिद्दीक है। अब देखो एक हदीस से पाक पढ़ता हूं, सिद्दीक को हुजूर ने क्या कहा, अबू बकर को सिद्दीक हुजूर ने भी कहा। सिद्दीक हुजूर ने, कुरान तो कहता है वल्लदी जा बिस्सिद्क, जो सच लेकर आया, जिसने उसकी तस्दीक की। तमाम मुफस्सिरीन इज़ाम फरमाते हैं सच लाने वाले मुस्तफा और तस्दीक करने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक दिन आका पहाड़ ओहद पे चल रहे, सिद्दीक पे गुफ्तगू करते हैं, वक्त रहा तो आगे बोलेंगे। पहाड़ कांपने लगा, जलजला आने लगा। अब सरकार ने पैर अपना मुबारक टच किया, ठोकर मारी, कहा थम जा, रुक जा, इसलिए कि तेरी पुष्ट पर एक नबी है, 2 शहीद हैं और एक सिद्दीक है। यानी कौन सी हस्तियां का, एक मेरा अबू बकर है, एक उमर है, एक उस्मान गनी है, ये है निगाह नबूवत। आका देख रहे थे अबू बकर सिद्दीक है और उमर को कौम शहीद करेगी, उस्मान गनी को बलवाई शहीद करेंगे। यानी शहादत की सनद तो पहले ही अता फरमा दी थी, उसके कई सालों बाद इन हस्तियों की शहादत होती है। मेरे आका ने अबू बकर को सिद्दीक कहा। एक दिन जिब्राइल अमीन आते हैं और कहते हैं नहीं, सरकार जब मेराज में गए, अब देखो जिब्राइल भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है, सिद्दीक अकबर। तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जिब्राइल ये बात याद रखना कि फरिश्तों में भी सबसे बड़ा मकाम मुस्तफा का है। इसलिए हुजूर ने तो खुद कहा कि 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन पर। तो वो कौन था? मिकाईल और जिब्राइल, और जमीन वाला वजीर मेरा अबू बकर और उमर है। आका हदीस में फरमाते, एक दिन हजरत उमर और सिद्दीक अकबर साथ आ रहे थे। मेरे आका मुस्कुरा के कहते, देखो ये मेरे 2 कान और मेरी 2 आंख आ रही है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने अपनी समात और बसारत को कहा, ये मेरी आंख है, ये मेरे दोनों कान है। और फरमाते, लोगों सुनो, कयामत के दिन जब सबसे पहले जब अपनी कब्र अनवर से मैं निकलूंगा, एक हाथ में मेरे अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में मेरे उमर का हाथ होगा, और इस तरह का हाथ को उठा के कहते मैं इस तरह खड़ा होगा, एक में मेरे अबू बकर का हाथ होगा, एक में मेरे उमर का हाथ होगा, और इसी शान से मैं मैदान महशर में दाखिल होऊंगा, मैं मैदान महशर में जाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर की असमत बयान की। हदीस को भी सुनते चले, गुफ्तगू को भी सुने। आका फरमाते, जिसके अंदर एक खसलत हो, 360 ईमान की खसलतें, 316 कहते 360 खसलतें ईमान की है। अगर उसमें से किसी के पास एक भी आ जाए, 359 नहीं, 359 तो अलग, 360 में से एक भी आ जाए, तवज्जो। और ये बात मेरे आका सिद्दीक अकबर से कर रहे हैं, एक भी आ जाए। अब 360 इसमें से एक भी आ जाए, आका फरमाते वो जन्नत में जरूर जाएगा। एक आ जाए, एक आ जाए, जुमले पे गौर करना, उसकी लज्जत आप महसूस करोगे। 360 है, उसमें से एक भी आ जाए तो कहते वो जन्नत में जाएगा। अब सिद्दीक अकबर की आजिज़ी देखो, इबादत करके तराना नहीं, मैंने 5 पढ़ी है, मैंने इतने कुरान पूरे करे हैं, मैं इतने रोजे रखता हूँ। याद रखे, ये इबादत का शौक और शौक ये रब का फजल होता है, इसलिए हमेशा ये करना चाहिए कि अल्लाह की है तो तू कबूल फरमा। इतराना किसी को नहीं चाहिए, ये हमेशा रखना। अब ये तो सहाबी रसूल है, कहते आका उसमें से कुछ एक आध मेरे अंदर भी है। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, आका मेरे अंदर भी एक आध है। तो हुजूर ने कहा, अबू बकर वो 360 खसलतें अल्लाह ने तुझे अता फरमाई है। अब जब एक का आ जाए तो जन्नत में दाखिल होगा, तो मकाम सिद्दीक अकबर को पहचानना तो देख लो कि जिनमें 360 है। इमाम मुहद्दिस आज़म हमारे की छोचवी फरमाते हैं, मर्तबा सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जाम है नबूवत के सिवा। 360 खसलत अल्लाह ने अबू बकर तुझे अता फरमाई।
तो जब हुजूर ने पूछा कि मेरी मेराज की तस्दीक कौन करेगा, लोग अगर तुम ये कहो कि तुमने लक़ब दिया, तुम गुफ्तगू में कहते हो, मैं कहता हूं मैं नहीं कहता। पहले तो हमने कुरान बताया, कुरान सिद्दीक कहता है, कुरान उनकी सदाकत की बात करता है। फिर हमने हदीस बयान की, सरकार भी इनको सिद्दीक कहे। फिर आप देखे जिब्राइल ने कहा कि आपकी मेराज की तस्दीक आका आपका अबू बकर करेगा। कहा ऐसा, कहा वो सिद्दीक है। और ये भी याद रखना, जब हुजूर आए मेराज करके तो अब क्या था, गुंडा कंपनी वावेला मचा रही थी, गुंडा कंपनी वावेला मचा रही थी। अबू जहल घूम रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो। अभी अबू बकर सिद्दीक के पास गया, कहा कि अगर कोई आदमी इतने से मुख्तसर में वक्त में वहां मक्का शरीफ, बैतुल मुक़द्दस आसमानों में जाए तो पॉसिबल है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, किसने कहा? ऐसा नहीं क्या कि ना होए। तो कहा नहीं, तू खाली हाँ या ना बोल भाई। कहा ऐसा हो सकता है मुख्तसर से वक्त में जाए आए? तो सिद्दीक अकबर ने कहा पहले ये बता किसने कहा? अबू जहल भी, चूंकि भी अबू जहल था, वो बोला नहीं कि आपके दोस्त ने कहा, कुछ नहीं कहा। आप खाली ये बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता। सिद्दीक अकबर जवाब नहीं दे रहे, यानी ना का लफ्ज तो भी निकला भी नहीं। हालांकि निकल जाता कौन सी बड़ी बात है, अभी तो नाम जाहिर नहीं हुआ। नाम बताया थोड़ी था कि आका अलैहिस्सलाम गए थे, लेकिन कहते हैं 3 बार का कोई गए तो क्या, कौन गया था? यही समाज सिद्दीक अकबर का था। वो कहता है नहीं, तू खाली ये बताओ जाए कि ना जाए। तो कहा नहीं, तू ये बता गया था कौन? तो अब अबू जहल के मुंह से निकल गया आपके दोस्त कहते हैं। तो कहा सुन रे, अगर उससे भी बड़ी बात कहे तो मैं उनकी तस्दीक करता हूं। जब मेराज की तस्दीक कर ली तो अब लक़ब मिला कि ये सिद्दीक अकबर है। मौला अली फरमाते हैं, आओ मेरे मौला की बात सुनो, आओ सैयदों के सरदार की बात सुनो। अली फरमाते हैं लोगों सुनो, सिद्दीक अकबर का लक़ब किसी ने नहीं रखा, बल्कि मेरे रब ने उनके लक़ब को आसमान से नाज़िल फरमाया है। ये हुआ सिद्दीक अकबर। जिब्राइल ने भी कहा, मौला अली ने भी कहा, असहाबे रसूल भी कहते हैं। अब एक वाकया सुने। सादिक का मतलब होता है सच कहने वाला, और सिद्दीक का मतलब होता है जो वो कहे वो सच हो जाए। एक है ना कि भाई क्या हुआ, आई विटनेस, हाँ कंप्लीटली देखा, हाँ ये है, ये सच कह रहा है, ये सादिक है। वाक्य का हुबहू जो हालात बता दिए। फिर कहते हैं सिद्दीक का जब वो कहे नहीं हुआ तो भी बोल दे हाँ, तो हाँ नहीं। जब आपके हिजरत करने गए तो मिट्टी के सिक्के छोड़ के गए, बाप टटोलने लगा, ये छोड़ के गए। बेटी ने कहा ये सिक्के हैं। जब सिद्दीका की ये शान है तो जब खोली तो उसमें सिक्के निकले। तो कहा जब सिद्दीका की ये शान तो सिद्दीक की शान का आलम क्या होगा। कहते हैं जो सादिक है वो आकिया के हुबहू बयान करे, वो सच सादिक और सिद्दीक को जो वो कह दे। फरमाया गया एक औरत आती है हुजूर की बारगाह में, इसको बहुत गौर से सुना, ये वाक्य फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। एक औरत आती है सरकार की बारगाह में, और इसको लिखा है नुज़हतुल मजालिस के अंदर। एक औरत आती है, कहती है या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा, डरावना ख्वाब था। क्या ख्वाब देखा? ख्वाब देखा कि मेरे घर का दरख्त जो है वो उखड़ के गिर गया। और हुजूर की ये सुन्नत मुबारक थी कि आका अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद रोजाना गुलामों की तरफ अपना चेहरे बद्दुआ करते और ख्वाबों को पूछते और ताबीर बताते। उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने ऐसा ख्वाब देखा। हुजूर ने कहा सब्र करो। और फिर उसने ये भी कहा कि या रसूलल्लाह मेरा शौहर सफर में है और मैं डर चुकी हूं कि ये ख्वाब क्या। नबी करीम फरमाया अब तुझे सब्र करना चाहिए कि तेरा शौहर फौत हो चुका, यानी इंतकाल कर गया, सब्र करो। अब ये औरत साहबिया थी, वापस आई रोती हुई, तो सिद्दीक अकबर मिल गए। कहा कि क्या बात है, रोती रही हो? अच्छा, उस औरत ने हुजूर की बात बयान नहीं की, इसको याद रखना। फिर यहाँ लोग बाल की खाल निकालने में मशहूर है कि देखो अब तुम माज़ल्लाह इनको इतना बढ़ा रहे हो। अभी उस औरत ने, यहाँ सदाकत की बात हो रही है, या सिद्दीक किसे कहते हैं वो बात हो रही है।
उस औरत ने मेरे आका अलैहिस्सलाम से होने वाली गुफ्तगू को बयान नहीं किया कि ऐसा हुआ है, बल्कि वो औरत कहती है, फरमाया कहा कि औरत ने कहा उनसे भी रात वाला ख्वाब बयान किया, उसने रात वाला ख्वाब बयान किया और कहने लगी मुझे डर है कि मेरे शौहर को कुछ ना हो जाए। हुजूर वाली बात बयान नहीं की, फरमाती है कि कहते हैं अबू बकर सिद्दीक तू बेफिक्र घर जा, रात होगी तो तेरा शौहर घर वापस आ जाएगा। अब वो औरत हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए कि खुशी इतनी थी कि सरकार ने जो बात दी थी वो ज़हन में नहीं थी, वो अभी याद नहीं है, बात कर दी। अबू बकर सिद्दीक कहते तेरा शौहर घर वापस आ जाएगा। रात हुई, सबने देखा कि उसका शौहर जिंदा घर वापस आ चुका है। अब जब सुबह हुई तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह ये बात हो गई कि अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं और कहते तेरा शौहर वापस आ जाएगा। मेरा शौहर वापस आ गया, आखिर बात क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम तो अभी बात ही कर रहे थे, जिब्राइल आते हैं और कहते आका सिद्दीक की सदाकत कायम रखने के लिए अल्लाह ने उसके शौहर को जिंदगी अता फरमा दी। ये है फैजान इल्म नबूवत का। अरे हम तो कहते हैं कि सदाकत भी मिलती है तो तेरे दर से मिलती है, अमानत मिलती है, वदालत मिलती हो, शुजाअत हो, बहादुरी हो, ये मुस्तफा का सदका है। जब गुलामों की ये शान है तो आका की शान का आलम क्या होगा। देखो ये है सिद्दीक, मरा हुआ भी जिंदा हो जाए, ज़बान हाल से निकल जाए, खुदा भी उनकी बात रखे। अल्लाह अकबर। मालिक बिन सन्नान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग में शहीद हो गए, उनकी बीवी या उनकी माँ रो रही है मेरा बेटा या शौहर शहीद हो गए, शहीद हो गए। लोगों ने कहा सब्र कर, तेरा शौहर शहीद या माँ हो या बीवी, दोनों में कंफ्यूजन है, ये बात याद रखें। कहते हैं मेरा शौहर या मेरा बेटा शहीद हो चुका है, लोग कहते हैं सब्र कर सब्र कर, दौड़ रही है, लोग कह रहे हैं शहीद हो चुका, शहीद हो चुका। सिद्दीक अकबर की मुलाकात होती है, कहती है देखो क्या हो गया। आप कहते तेरा बेटा पीछे आ रहा है, अब यहाँ तो सब कह चुके थे शहादत हो गई, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा मालिक बिन सन्नान जिंदा होके घर वापस आते नजर आते के। ये सदाकत का फैजान था। सादिक वो है जो वाक़े के मुताबिक बयान करता है, सिद्दीक वो है जो वो कहते वो हो जाया करता है। ये है सैयदना सिद्दीक अकबर की शान कि वो जो कहे वो हो जाए। अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। एक दिन देखो, अब देखो हदीस सुने, मौला अली रिवायत करते कहते एक दिन मैंने देखा कि सिद्दीक अकबर आए, हुजूर खड़े हुए, मुसाफा क्या गले लगाया, सुभान अल्लाह, और कहते हैं अली सुनो, ए अबू तुराब। मौला अली को हुजूर ने लक़ब दिया था अबू तुराब। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो कहा सुनो अली, ए अबू तुराब सुनो, जो मकाम, इस हदीस को सुने पता चलेगा मकाम सिद्दीक क्या है। कहते जो मकाम रब के सामने मेरा है, नहीं हदीस ये कहते कोई सूरज तुल और गुरूब नहीं हुआ अंबिया के बाद कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मेरे अबू बकर को अफजल बनाया है। यानी मतलब हदीस का ये था कि नबियों के बाद कोई ऐसा सूरज नहीं निकला जो अबू बकर से कोई अफजल हो। ये मेरा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के, और फरमाते लोगों सुनो सब के एहसान मैंने चुका दिए, मेरे अबू बकर का एहसान मेरा रब उसको कयामत में अता फरमाएगा। और आका को फरमाते आका मुझे तीन चीजें बहुत पसंद है। कहा क्या पसंद है? हर एक की चॉइस होती है। कहते आपका चेहरा देखना ये मेरी पसंदीदा चीज है, आपके ऊपर माल खर्च करना ये मेरी पसंदीदा चीज है, आपकी बारगाह में हाजिर रहना अबू बकर को सबसे ज्यादा पसंदीदा। ये अबू बकर सिद्दीक की शान। और कहते हैं, और ये भी याद रखना, हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे सिद्दीक अकबर से कि मस्जिद नबी शरीफ में हुक्म हो गया सबको, इसलिए कि हुजरा मुस्तफा मस्जिद नबी शरीफ एक था और आसपास सबके हुजरे हुआ करते थे। आप यूं समझे कि आज की तारीख में मस्जिद नबी शरीफ का जितना रकबा है, यानी जितनी बड़ी है,
बहुत बड़ी मस्जिद नबी शरीफ, जो गए हैं उन्हें पता है, उतना मदीना शरीफ हुआ करता था। ये समझो, ये शहर था उस जमाने में। हुजूर ने कहा सबके दरवाजे बंद कर दो सिवाय मेरे अबू बकर सिद्दीक के। वो जब मैं आऊं जाऊं तो मेरा अबू बकर मुझे देखेगा। और ये बात याद रखना, जिस वक्त सरकार ने हिजरत फरमाई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तू मेरा रफीक होगा, अल्लाह का हुक्म आएगा। आपने कहा मैं साथ में होगा, कहां तू होगा? लेकिन अबू बकर खतरा है। कहते या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनियो। ये ऐसी जब मोहब्बत होती है ना तो फिर वहां से भी ऐसा ही होता है। तू एक कदम आ, मैं 10 कदम आता हूँ। तू थोड़ी मोहब्बत कर, मैं तुझे उससे ज्यादा करूँ। कहते हैं आका, मशक्कत की और तकलीफ की बात तो बहुत दूर है, अगर आपकी खातिर अबू बकर को लंबी उम्र मिले और जिंदगी भर मुझे तकलीफ आपकी वजह से, आपके साथ रहने की वजह से मिले, अबू बकर उसको भी बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए कि मेरा जान माल औलाद माल आपके लिए कुर्बान है आका। फिर कहते हैं हुजूर ने वक्त नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, साल नहीं बताया, दिन नहीं बताया, महीना नहीं बताया, खाली ये कहा हिजरत होगा, हिजरत होगी, मेरा रफीक सफर तो होगा, तो मेरे साथ होगा। अबू बकर सिद्दीक कहते कसम खुदा की मुझे यकीन था कि हिजरत रात में होने वाली है। अबू बकर सिद्दीक अपने घर के अंदर मौजूद है, आका तशरीफ लाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। अबू बकर सिद्दीक खोल के कहते आका हिजरत का वक्त आ गया है, आका हिजरत का हुक्म आ गया है। मेरे आका कहते अबू बकर तुम्हें कैसे पता? कहा आका जब से आपने कहा है हिजरत करनी है मुझे यकीन था रात में होगी। आज से लेकर उस दिन तक जिस दिन आपने कहा था मैं अभी तक आज तक अपने बिस्तर पे रात में नहीं सोया, कब हुक्म आ जाए और मैं हुजूर के साथ चला जाऊं। ये शान थी। एक आखिरी बात सुन ले, बहुत लज्जत की बात है, मोहब्बत की बात है। आखिरी बात, बाकी की गुफ्तगू आइंदा जुमा। कहते एक दिन हुजूर ने अपनी अंगूठी मुबारक को नश्क कराने के लिए दिया, कहा कि जाओ अबू बकर उस पे अल्लाह का नाम लिखवा लो। बस इसी पे 1 मिनट है, 1 मिनट में इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। कहते जाओ। अबू बकर सिद्दीक गए और हुजूर मोहर यानी अंगूठी के जरिए मोहर मारते थे। सिद्दीक अकबर बाजार गए, हुजूर ने कहा अल्लाह का नाम लिखवाओ। क्या कहा? अल्लाह का नाम लिखवाओ। आप गए, सोचा कि अल्लाह का नाम और हुजूर का नाम अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। तू कहता है कि अल्लाह से सरखामनी ना करो, हम का शरीक करते हैं, हम खुदा मानते हैं, ये महबूब हम इनको मानते हैं। अरे तू जुदा की बात करता है, कसम खुदा की अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक मुस्तफा का नाम ना लो। अरे उस वक्त तक हमारा कलमा भी मुकम्मल नहीं होता जब तक मुस्तफा का नाम ना लो। यही तो अकीदा सिद्दीक अकबर का था। कहते महबूब का नाम रब से जुदा हो, ये नहीं हो सकता। कहा भाई लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लिखवा लिया। अब आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह, देखी नहीं अंगूठी, बाद में नहीं देखा। सिद्दीक हुजूर ने जब देखा तो कहा ये अबू बकर मैंने तो खाली रब का नाम कहा था, तुमने तो आगे और भी लिखवा लिया। तो कहा हाँ जब रब का नाम था तो आपका जुदा ना हो, इसलिए मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा लिया। कहा चलो वो भी ठीक है, लेकिन अपना नाम भी लिखवा लिया। तो कहते आका मैंने नहीं लिखवाया। जिब्राइल आके कहते हैं आका रब के नाम के